नमस्कार दोस्तों। 200 करोड़ की ठगी करने वाला सुकेश चंद्रशेखर जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसके खुलासों के बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड हिल चुका है। पहले कहा जा रहा है कि जैकलीन और नोरा का नाम निकल के आ रहा था, अब उसने 3 लोगों का और नाम लिया है और यहां तक कि जेल के अंदर बैठे बैठे वो शख्स पार्टियां कर रहा था और बॉलीवुड के 12 एक्ट्रेसेस उससे मिलने आती थी और चिकन पार्टी चलती थी अंदर। आपको बता दिया जाए, सुकेश चंद्र जो यहाँ पर शख्स है, उसने जो खुलासे करे हैं, इस खुलासे में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का भी जिक्र हो रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपको बताएंगे इस वीडियो में, और यहां तक ये भी बात बताएंगे कि किस तरीके से नोरा जैकलीन को लेके उसने जो बड़े खुलासे करे थे। इसके बाद जैकलीन और नोरा की तो मुसीबत बढ़ गई थी, पर अब बॉलीवुड की कई और एक्ट्रेसेस की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करें ANI की रिपोर्ट की और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की, तो यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर ने यहाँ पर दावा करा है ED के सामने कि वो नोरा और जैकलीन के साथ साथ श्रद्धा कपूर, शिल्पा और यहाँ तक कि कहा जा रहा है हरमन बवेचा को भी जानता है। कैसे? कहा जा रहा है कि इस शख्स ने ED के सामने ये बताया है, जो कि ANI और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है, कि इसने कहा 2015 से मैं श्रद्धा कपूर को जानता हूं और पिछले साल जो NCP का मामला हुआ था, उस मामले में मैंने उसको क्लियर चिट दिलवाई थी, मतलब बाहर निकाला था। अब पिछले साल कौन सा मामला हुआ था? सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जिस पूरे मामले में श्रद्धा कपूर फंसी थी और उनको ED ने समन भेजा था। अब इस शख्स का ऐसा कहना तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार इस शख्स ने क्या श्रद्धा कपूर को उस पूरे मामले से निकवाला था, क्लीन चिट दिलवाई थी? इसके बाद ये शख्स दावा करता है कि इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जब अरेस्ट हुए थे पोर्नोग्राफी वाले मामले में, तब उनके जमानत के लिए भी शिल्पा शेट्टी ने इनसे मदद मांगी थी। ये शख्स ने ये बड़ा दावा करा है। और दूसरी साइड कहा जा रहा है कि ये शख्स बोलता है कि मैं हरमन बवेचा को बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरा दोस्त है और उसकी आने वाली फिल्म कैप्टन इंडिया में मैं को प्रोड्यूसर बनने की प्लानिंग कर रहा था और उस फिल्म के लीड एक्टर थे कार्तिक आर्यन। अब इस शख्स ने 3 बड़े नाम जो लिए हैं बॉलीवुड से, इसमें हंगामा मच चुका है बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि आपको बता दिया जाए, ये शख्स जिस मामले में फंसा है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला मामला, तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर ये शख्स ठगी कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जेल के स्टाफ मेंबर इस शख्स के साथ मिले थे। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये शख्स हर महीने स्टाफ जो वहां पर काम करते हैं जेल के अंदर, उनको 1 करोड़ रुपए देता था हर महीने, और वहां पर चिकन पार्टियां होती थी। और इस शख्स के लिए जेल के अंदर बेड, सोफा, टीवी, AC, फैन सब कुछ अवेलेबल था, मतलब VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था भाई साहब इस शख्स को। और इसका दावा है कि ये जो 1 करोड़ रुपए देता था स्टाफ मेंबर्स को और इसको इतनी सुविधा मिलती थी, इसी के साथ बॉलीवुड की करीब 12 बड़ी हस्तियां इससे मिलने भी आती थी और पार्टियां चलती थी अंदर। और जो मिलने आता था इस शख्स से, उनको कहा जा रहा है कि रजिस्टर में एंट्री कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी के साथ कहा जा रहा है कि ये इसकी जो पत्नी है वो मैक्सिमम टाइम इससे मिलने आती थी और उसको भी रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब यहाँ ये भी खुलासा हो रहा है कि इसकी पत्नी जो है, जिसका नाम लीना पॉल है, उसने जैसे ही एजेंसी ने इस शख्स को, सुकेश चंद्रशेखर को अरेस्ट किया, वैसे ही उसने पीछे से कई सारे सबूतों को नष्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सुकेश चंद्रशेखर का जो मोबाइल है उसको भेज दिया है फॉरेंसिक जांच के लिए। इसमें से कई सारी बातें निकलेंगी, पर इसी पूरे मामले में अब एक बड़ा दावा ये हो रहा है कि इस पूरे मामले में जैकलीन के बाद नोरा फंसने वाली है, क्योंकि नोरा को जब स्टार्टिंग में बुलाया था, नोरा ने कहा था कि मुझे जो BMW कार है, ये तो मैंने चेन्नई में एक इवेंट किया था, वहां से मिली थी। पर अब एक कहा जा रहा है कि चैट वायरल हो रही है। इस चैट में कहा जा रहा है कि सुकेश नोरा को यहां पर कह रहे हैं कुछ कारों की फोटो भेजकर, तुम्हें कौन सी पसंद है, और यहां तक कि रेंज रोवर की बात हुई पहले, फिर कई यहां पर कारों की फोटो भेजी, जिसके बाद अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि कहीं ना कहीं नोरा ED के रडार पे आ चुकी है अच्छे से, जैकलीन पहले से ही रडार पे है। और अब कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के कई और 12 जिनके नाम आए, उसमें से कई नाम बाहर निकल के नहीं आए, सिर्फ नोरा और जैकलीन का नाम निकल के आया है। अब वो 12 लोग टोटल कौन है जो एक्ट्रेसेस मिलने जाती थी सुकेश चंद्रशेखर से जेल के अंदर, और जहां पर उनको पार्टियों में शामिल होना होता था सुकेश के साथ, और सुकेश किस तरीके से ठगी कर करके और पैसों के दम पर ये बॉलीवुड वालों को नचा रहा था अपने हाथों के नीचे, अपने उंगलियों के नीचे, ये अब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर ने जो 3 बड़े नाम लिए हैं, जिसमें हरमन बवेचा का नाम लिया, श्रद्धा कपूर का नाम लिया, शिल्पा शेट्टी का नाम लिया, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता लगेगी। पर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट बता रही है, मैंने आप तक वही बात रखी है। तो सवाल ये उठाती है कि आखिरकार इतना बड़ा शख्स जो जेल के अंदर बैठ के पार्टियां कर रहा है, अब सवाल ये उठता है कि जेल के स्टाफ को 1 करोड़ रुपए शख्स देता था, ये भी मीडिया रिपोर्ट ने दावा कर दिया है। तो सोचिए इस पूरे कारनामों में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। हर महीने 1 करोड़ रुपए देना
पार्टियां करवाना, बेड, सोफा, एसी सब कुछ अवेलेबल होना, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना है शख्स को। और यहाँ तक कि इससे जो मिलने आते थे उनकी रजिस्टर में एंट्री भी नहीं करवाई जाती थी, बिना एंट्री के जाओ, पार्टी करो और आ जाओ, जिसमें बॉलीवुड के लोग इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। ठीक, कई सारी बड़े सवाल अब उठ चुके हैं कि सुकेश चंद्रशेखर, जो कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जैकलिन के लिए प्राइवेट जेट से लेकर हेलीकॉप्टर तक अरेंज करवाता था, और यहां तक कि उसे करोड़ों की बिल्लियां और कहा जा रहा है कि घोड़े और गिफ्ट जो भेजे हैं जैकलिन को, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये जो क्लीन चिट दिलवाने की बातें कर रहा है लोगों को, क्या ये सच है? क्या इसने सही में उन लोगों को भी क्लीन चिट दिलवाई है जो लोग कहा जा रहा है कि सुशांत मामले में एनसीबी के ऑफिस पहुंचे थे, और जिन लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिनके फोन में से जो डेटा एनसीबी को मिला होगा, क्या वो बड़े डेटा नहीं थे? क्या ये शख्स ने लोगों की मदद करी है लोगों को केसेस से निकालने के लिए? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दिया जाए, इस शख्स ने जो काम किया है उसके बाद कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सवाल तो हमारे जेल के स्टाफ के ऊपर उठ रहा है कि आखिरकार कौन से वो लोग थे जिनको 1 करोड़ रुपए महीना दिया करता था ये शख्स, जैसे ये दावा कर रहा है। ईडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता भी लग रहा है कि आखिरकार ये शख्स ने जो ठगे हैं जिससे पैसे, वो महिला जेल में आया करती थी, और जेल में आने के बाद वो अपने पति से मिलने आया करती थी, और इस शख्स ने उस महिला से वादा किया तुम्हारे पति को निकाल दूंगा पर मुझे 200 करोड़ चाहिए। जिसके बाद ये शख्स ने वो 200 करोड़ कहां उड़ाए ये तो पता नहीं, पर अब एक बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि ये जो सुकेश चंद्रशेखर है, इसने जैकलिन की सिस्टर, जो कि कहा जा रहा है कि रहती थी ऑस्ट्रेलिया, उसको $1.5 लाख दिए। पर सुकेश कहता है ये झूठ है, मैंने $1,80,000 उसकी सिस्टर को दिए। यहां तक कि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो सुकेश है उसने कहा है कि मैंने यहां पर जैकलिन के माता पिता को 2 गाड़ियां दी हैं, मर्सिडीज और साथ साथ पॉश। अब ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है तो वक्त बताएगी, पर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठते हैं कि जैकलिन की ऐसी फोटो, किस वाली फोटो निकल के आना, जैकलिन का क्या रिश्ता था इसके साथ, ये भी सवाल उठना चाहिए, और किस तरीके से ये ठग रहा था लोगों को, इसमें भी सवाल उठना चाहिए, और किस तरीके से जेल के अंदर बैठ के ये इतने बड़े काम करने के जो दावे कर रहा है, इस पे तो बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए कि आखिरकार ये शख्स अंदर बैठकर लोगों को यहां पर दावा कर रहा है कि मैं तुम्हें इस केस से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें क्लीन चिट दिलवा दूंगा। और कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मामला बन जाता है कि आखिरकार जिस तरीके से इसने बॉलीवुड के 3 लोगों के और नाम लिए हैं, जिस तरीके से अब ये 12 लोग कौन है जो इसके साथ पार्टी करने जेल के अंदर आया करते थे, क्यों उनके रिकॉर्ड में नाम नहीं आ रहे हैं, जहां पर रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं नाम कि आपसे कौन मिलने आया जेल के अंदर, कौन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इन सवालों को अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, और बॉलीवुड के अगले कौन कौन से लोगों के नंबर इस लिस्ट में आने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा। पर आपको बता दिया जाए, इसी के बीच एक रिपोर्ट भी निकल के आई थी कि जैकलिन फर्नांडिस ने कई सारे पैसे, करीब एक बार 15 लाख, एक बार 17 लाख रुपए दिए दिल्ली के राइटर को, और कहा जा रहा है कि उसने अपने लिए एक वेब सीरीज लिखवाने के लिए पैसे दिए थे दिल्ली के राइटर को, और ये पैसा कहा जा रहा है कि सुकेश दिया करता था। पहली बार 15 लाख दिए, दूसरी बार 17 लाख दिए। दिल्ली के एक राइटर अद्वैता काला एक नाम की राइटर है जो दिल्ली की है, उन एक चैट भी निकल के आ गई है, जिस चैट में पैसे का तो नहीं जिक्र हो रहा, पर कहीं ना कहीं अगर उस चैट को देखा जाए तो ये चैट यही दावा करती है कि जैकलिन अपने वेब सीरीज बनवाने के लिए पैसा दे रही थी, और पैसा देने वाला शख्स था सुकेश चंद्रशेखर। तो सुकेश चंद्रशेखर आखिरकार नौरा से क्या रिश्ता रखता था, जैकलिन के साथ क्या रिश्ता रखता था, बॉलीवुड के उन 12 लोगों के साथ क्या रिश्ता रखता था जो जेल में इसके मिलने आया करते थे, और जेल स्टाफ उनको आराम से मिलने देता था बिना कोई रोक टोक। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है आप बताइए जरूर, कमेंट से मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।